शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें इस दुनिया में वो अच्छा पाठ पढ़ाया जिससे हमें जीने का तरीका जो सिखलाया है वो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है, बुराई से रोकता है। मैं दुआ करता हूँ आप सब के लिए कि ऐ रब, आप सबको उसकी सलामती में उसके बरकतें और उसके रहमत आप सब पे नाजिल हो, आमीन। टॉपिक है इंसान जेलेसी में, ईगो में, जलन, हसद और अहंकार में इंसान कॉमन चीज़ है, पर आज हम कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बाहर आए और हमारे जो दिलो दिमाग को खुला रखे, खुश रखे, सुखी रखे, पीसफुल रखे। दुनिया का सबसे फेमस डॉक्टर भी होगा ना, तो वो जेलेसी और ईगो को क्योर नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा इस दुनिया में। और ये इतनी खतरनाक चीज़ है, ये एक तरह की खतरनाक बीमारी है जो इंसान को खा जाती है, दीमक की तरह खा जाती है। और किसने सिखाया है ये चंद रोज़ा ज़िंदगी में कोई आके हमको खा जाए? और क्यों खा जाए? हम जो भी है उसमें राज़ी रहे तो क्यों खा जाए कोई? क्यों चाहिए जेलसी और क्यों चाहिए ईगो? क्यों चाहिए जलन, हसद और क्यों चाहिए अहंकार? वो खुद को मिटा देता है, हमको और आपको। तो कोई चीज़ हमको मिटाने आ रही है और हम बोलेंगे मिटा दे भाई, नहीं, उससे लड़ना होगा, उससे टकराना होगा, उस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। और वो कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं कर पाएगा, ये श्योर बात है। पर एक डॉक्टर, एक हाकिम, एक पालनहार, एक रब, एक इस कायनात को बनाने वाला, हमारी सांसें चलाने वाला, हमें बनाने वाला, जिसे तुम अल्लाह कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, पर वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई कर भी नहीं पाएगा, ये भी फॉर श्योर। तुम खुद जीती जागती तस्वीर हो उसकी बनावट की। तो उसने हमें सिखाया है, हम भूल के बैठे और हम एक अलग रूप धारण करके बैठे हैं कि बस जलेंगे, हसद करेंगे और अहंकार में रहेंगे। ना, छोड़ दो, ऐसे अहंकार को छोड़ दो। वो सिखाता है और उसके सिखाने पे चलोगे तो वो खुश होगा, और वो खुश होगा तो आपकी बीमारी का इलाज वो श्योर कर देगा। तो उसे राज़ी करो और उसकी बातें समझो। 13 बातें बताना चाह रहा हूँ
पहली बात तो ये है कि बी ग्रेटफुल टू योर रब। जो आप हो, जिंदा हो और अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, बी ग्रेटफुल, उसके शुक्रगुजार एहसानमंद रहो। और दूसरा, उसकी याद में रहो। उसकी याद, दूसरों की याद की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। उसकी याद करो, वही याद करते रहो उसको, तो वो आपको याद करेगा, बराबर करेगा, क्योंकि आप उसके बंदे हो। पर आपकी शर्त है कि उसको याद करो। दूसरों के फिराक में मत रहो, उसके याद में रहो, अच्छे में बुरे में सब में, बस वही करेगा जो भी करेगा। और वो रहमान और रहीम है, अच्छा ही करेगा, ये विश्वास। तीसरा, विश्वास, उसमें भरोसा करो। ट्रस्ट इन अल्लाह, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन ईश्वर, ट्रस्ट इन भगवान, whatever name you call, but he is one and only. Trust in him. This is third one. Fourth, दुआ के लिए हाथ उठाते रहो, उससे मांगो, किसी और से नहीं, सिर्फ उससे मांगते रहो, मांगते रहो, बस मांगते रहो। वही देने वाला है और वो दे चुका है, पर हमारा ध्यान नहीं जाता। खाना खाते वक्त हमारा ध्यान नहीं जाता है हमारे सामने क्या क्या होता है। हमें उसके अलावा और चाहिए एक्स्ट्रा। ये हमारी जेलसी है। उसके पास है तो हमारे पास नहीं है। अरे नहीं, सबके पास सब कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखो। तो उससे दुआ करते रहो। प्रेयर सही हथियार है ये। प्रेयर मांगते रहो उससे, देगा। यहां नहीं तो वहां देगा, देगा जरूर, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो। और उससे पनाह मांगो, क्योंकि जेलेसी और ईगो कौन आपको उस फिराक में डालता है पता है? शैतान। वो आपको उकसाता है, आपके खून में दौड़ रहा है, पूरे इसमें दौड़ रहा है, उकसाता है, चल उसके फिराक में लग। अरे उसका ऐसा है तो चलो मैं भी करूं। अरे उसका अच्छा क्यों हुआ? नहीं होना चाहता था, कुछ तो तरीका अपनाओ उसको पीछे खींचने का। ना, उस रब से इस तरह की हरकत से बचने की कोशिश करो। उस रब से इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए उसकी मदद मांगो कि नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये जलन हसद ये अहंकार मेरा नहीं है। अच्छा सोचो, बेटर इंटेंशंस, अच्छी सोच, अच्छी नीयत पे दारो मदार है सब। इन्नमल आमालो बिन्निया, हर आमाल का दारो मदार नीयत पे है। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नीयत अच्छी है तो अच्छे हो, नीयत बुरी है तो गए। पांचवी चीज, अपने आप को काबू में रखो। कैसे? गुस्से से। गुस्सा आया है, उसको काबू पाओ। बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं,
पर सीखना है, अहद करना है, दिमाग में रखना है, ताकि चीज़ें सीखने से अपने दिमाग को हम अच्छी बात सिखा रहे, वो अच्छा हमको बोलेगा। हमारे खून में अच्छी चीज़ डाल रहे, शैतान को निकाल रहे, तो हमारा खून अच्छाई की तरफ लाएगा, क्योंकि शैतान भाग रहा है। हमारा गुस्सा नरम हो जाएगा, खून खौलेगा नहीं, खून नीचे हो जाएगा। छठा, अपने अहंकार को दबाओ, उसको उठने मत दो, क्योंकि तुम दुनिया नहीं चला सकते, तुम्हारी हद है, उस दायरे में ही हो। प्लेन में से अपने आप को देखोगे जमीन पे तो दिखोगे भी नहीं, या जमीन से प्लेन में देखोगे तो आपको प्लेन भी मेले का खिलौना दिखेगा। मेला समझते हो? खिलौना समझते हो? तो मत खेलो, अहंकार को मत लाओ, सप्रेस, दबाओ, उसको भगाओ। सातवां, एक बात ध्यान में रखना है हमें कि ये जो जलन, हसद है ना, और अहंकार, ये हमारे अच्छे कर्मों को खत्म कर देती है। खत्म क्यों खत्म करने का भाई? क्या रीजन है? जो चीज अच्छे की है वो भी चले जाएंगे। इससे बचने के लिए किल बैड डीड्स, किल योर जेलेसी, किल योर ईगो। डोंट लेट the jealousy and the ego and the ahankar and all those stuff kill your good deeds. आठवां, उस रब पे कभी डाउट नहीं करना कि उसका अच्छा किया, मेरा क्यों नहीं। वो तो अच्छा रहता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो उसकी तरह अमीर नहीं हूं। मत डाउट करो, उसकी हिकमत होगी, उस रब की हिकमत होगी। देयर विल बी समथिंग गुड फॉर यू हिडन। डोंट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट योर रब, ट्राई टू हैव बिलीव, भरोसा करो। डोंट गो ऑन द रॉन्ग पाथ डाउटिंग योर लॉर्ड। मत डाउट करो उस पे, वो बेहतर करेगा, जरूर करेगा। नौवीं चीज, अब यहां पर जेलेसी करो, जलन करो खुद पे कि मैं और बेहतर बनूं। ये जलन, ये अहंकार रखो कि मुझे और बेहतर बनना है, और उस रब को राजी करने के लिए बेहतर बनना है। खुद पे करो, बेहतर बनने की जेलेसी करो, बेहतर बनने का ईगो रखो, बेहतर बनने का अहंकार रखो। बेहतर, बेस्ट, उसको राजी करने के रास्ते में और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ अच्छा रास्ता जिससे वो खुश हो जाए। 10वां, ये जो चीज़ है ना, ये आपको खा जाती है, इस चीज़ को जहन में बिठा दो। जेलेसी, ईगो, ये डैमेज करती है आपको, ये ध्यान में रखो। ये जब ध्यान में रखोगे ना, तो आप जैसे ही ध्यान में आएगा मेरे को ये डैमेज होने वाला है, मैं भाग जाऊंगा। नहीं, ये डैमेज करता है, मेरा पूरा दिमाग उलझा देता है। अरे क्या मतलब है, मेरी खुशी ही चली जाती है। अरे क्या मतलब है यार, कुछ तो हासिल नहीं हो रहा है मेरे को, कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, तो वो डैमेज करता है ना।
तो वो हर वक्त ध्यान में रखो, है ना। शेर पंजा मारेगा तो क्या करोगे, थोड़ा वो तो बहुत दूर की बात है, जंगल में जाने के वक्त की बात है। आज दुनिया के अंदर कोई भी पंजे मारे, उससे खौफ नहीं खाओ। वो पंजा जो अगर जेलेसी का है और ईगो का, अहंकार का है, तो नो प्रॉब्लम, आप मत करो, डैमेज करेगा आपको, ये ध्यान रखने का। डैमेज होना नहीं मुझे, यस। और 11वां, जेलेसी जो है वो और ईगो रखने से आपके कोई भी ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है। आपके पूरे ख्वाब होने वाले नहीं है कि मैं उसकी तरह ऐसे बन जाऊं ना वैसे बन जाऊं, नहीं होने वाले, क्योंकि वो अमल ही गलत है। तो ऊपर वाला कहाँ से देगा आपको? आपके ख्वाब कैसे पूरे हों? अच्छे ख्वाब अच्छे से पूरे होते हैं, बुरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। और फिर बुरे ख्वाब पूरे भी हो गए तो वो शैतान करेगा जो आपको डैमेज होगा, मत करो। जेलेसी के ख्वाब मत देखो, अच्छे ख्वाब देखो, उसको राज़ी करो, उस रब को, सब ख्वाब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप अच्छा सोच के सोओगे। जेलेसी, ईगो, जलन, हसद, अहंकार के साथ सोओगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा। 12वां, याद रखिए, मुझे भी याद रखना है कि ये टेस्ट है अल्लाह की तरफ से, ये टेस्ट है आपके लिए कि आप अहंकार में कैसे रहते हो, अहंकार और ईगो में आप कैसे रहते हो, आप जलन हसद में कैसे रहते हो। आप इन तमाम चीज़ों को समझ के इस दायरे में रहते हो, कंट्रोल करते हो, ये आपका इम्तिहान है। कंट्रोल किए तो पास, न किए तो फेल। पास तो जन्नत, फेल तो नरक। चुनिए जो भी आपको लगता है। टेस्ट है, इंशाल्लाह पास होना है, ये ज़रूरी है। 13वां, 13th एंड लास्ट, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बात बताए। बात नंबर 1, बैड लक कभी नहीं समझना। समझना बैड लक नहीं है, मैं और कोशिश करूंगा, कोशिश करते रहना। बैड लक समझे तो खुद पे आएगा, उस पे कोशिश करो कि उसको गुड लक में चेंज करना है। नेगेटिव सस्पिशियस, किसी के फिराक में मत रहो। फिराक अच्छा हो, नेगेटिव ना हो, अच्छे इंटेंशन के साथ हो, अच्छे सोच के साथ हो तो अलग बात है। नेगेटिव सोच के साथ अगर सस्पिशियस हो तो समझो कि आप गए, या तो कम से कम उस बात का खुलासा ले लो ताकि आपका ज़हन साफ हो, so that you are undoubtful and clear with the things. आप साफ सुथरे, जलन हसद से दूर, और जो सस्पिशियस में अहंकार पैदा होता है उससे दूर। सामने वाले का भी काम है कि कोई अगर सस्पिशियस हो रहा है तो उसकी सस्पिशियस फौरन दूर करें, ये भी एक अच्छा अमल है। तीसरी चीज जो दूसरा करता है, जेलेसी, ईगो, जलन, हसद, अहंकार, वो आप भी मत करो, आप उस तरह से न करो। ज़रूरी नहीं है कि वो करता है तो आप भी करो। कितनी प्यारी बात है। आप
कितने अच्छे जियोगे। तो हमें दूर रहना है जलन हसद से और अहंकार से, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।